बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाज की यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, चौधरी परवेज़ इलाही के फर्जंद मुनस इलाही ने आज एक ट्वीट की और बड़ी तशवीशनाक ट्वीट है जिस पर मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत को रद्द अमल या उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। ट्वीट का मतन ये है कि डीसी गुजरात ने उन लोगों को खाना और राशन तकसीम करने से रोक दिया है जिनके पास मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नहीं थी। मैं दोबारा से आपको सुना देता हूं। गुजरात में जो लोग खाना और राशन तकसीम कर रहे थे, इन्हें डीसी साहब ने रोक दिया है। इंतजामिया का कहना है सिर्फ वही राशन तकसीम होगा जिस पर मरियम नवाज की तस्वीर हो। मुनस इलाही की ट्वीट। मुनस इलाही एक मंझे हुए सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। आज भी इनकी आधी फैमिली सिस्टम का हिस्सा है। चौधरी शुजात की मैं बात कर रहा हूं। वालिद इनके 2 मरतबा वजीर आला रह चुके हैं। इस लेवल पर बंदा जो हो, क्या वो झूठी ट्वीट कर सकता है? क्या वो झूठा प्रोपेगेंडा कर सकता है? और उस पर पंजाब हुकूमत की जो खामोशी है, उससे एक आम जो पाकिस्तानी है, एक जो आम पंजाब का शहरी है, उसकी तशवीश में इजाफा हो रहा है कि आखिर फिर अगर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर पर ही राशन तकसीम होगा तो जिनके पास उनकी तस्वीर नहीं है, जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके माल मवेशी पानी में बह गए हैं, जिनके पास जिंदगी गुजारने के लिए छत नहीं है, चारपाई नहीं है, कपड़े नहीं है, उनका सब कुछ बह गया है, वो पहले कहां मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लें या कहां कुछ ऐसी जो तंजीमें हैं वो पहले तस्वीर इकट्ठी करें, दोबारा वापस जाएं या तस्वीरें लाएं, फ्लैक्सिस बनाएं, बैनर बनवाएं। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो फिर उनको खाना तकसीम करने की या उन लोगों को जो अफेक्टेड हैं वो तस्वीरें दिखा के खाना लेंगे। मेरा सिर्फ ये सवाल है, अगर तस्वीरों में इतनी बरकत है तो फिर भाईजान इन तस्वीरों को वहां लगाए जहां सैलाब का रुख है। फिर इन तस्वीरों को हो सकता है कोई पानी देखकर पानी का जो बहाव हो वो कमी आ जाए उसमें। जो चेनाब में 10 लाख क्यूसिक पानी था या जो अब दोबारा से इंडिया से पानी आ रहा है, मैंने आपको पिछले बल्कि गुज़िश्ता रोज बताया था कि 2 और 3 सितंबर को दरिया रावी सतलुज जो चेनाब में दोबारा से मध्य प्रदेश में शदीद बारिशों की वजह से सैलाब का खतरा है, शदीद तुगयानी का खतरा है। तो फिर इन तस्वीरों को उन मोड़ों पे लगा दिया जाए, उन बंदों के आगे लगा दिया जाए। मैं बांध और ब्रिजेस की बात कर रहा हूं जहां पे पानी का बहाव तेज हो, वो मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर देखकर रुक जाए, वो पानी का रुख के साइड पे कर लें कि आगे इनकी तस्वीर लगी है। अगर इस तस्वीर में इतनी बरकत है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, मसला है भाईजान कि अगर ये ट्वीट झूठी है तो इंतहाई शर्मनाक बात है मुनस इलाही साहब की तरफ से। फिर अफसोस होगा मुझे कि इस घराने का फर्जंद इस तरह की झूठी ट्वीट करे। और अगर ये ट्वीट सच्ची है तो फिर अफसोस डीसी साहिबा पर, अफसोस पंजाब हुकूमत पर। फिर कि एक तस्वीर देखकर आप राशन तकसीम करेंगे, तस्वीर देखकर आप खाने देंगे, तस्वीर देख के आप लोगों की हेल्प करेंगे। दिस इज नॉट द वे। आप बाकायदा वहां पर एक टीम रखें और जो मुखैर हजरात है उनका किसी भी नुक्ता नजर से किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, उनको खाना बांटने का बिल्कुल हक मिलना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। और व्यूअर्स, अगली जो खबर है वो है शहबाज शरीफ और मोदी की मुमासलत। मैं देखें जी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को जो भी बंदा प्रोटेक्ट करेगा मेरे माथे का झूमर है। मैं आपके सामने 2 वीडियोस रखने लगा हूं कि नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ में मुमासलत कहां पे, सिमिलैरिटी कहां पे है। एक तस्वीर, बल्कि मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे बिल्कुल गाइड कर दिया जाए। 2 तस्वीरें आपके सामने चलिए। एक जगह प्यूटिन गुजर रहे हैं और वहां यह महसूस होता है कि शहबाज शरीफ साहब खुद आगे बढ़ते हैं, उनको कोशिश करते रोकने की, और ऐसा तासुर देते हैं कि प्यूटन ने उनसे हाथ मिलाया, लेकिन प्यूटन हाथ मिला के चले जाते हैं। अगर आप ये देखें, एक तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी हैं। एक तरफ उन्होंने शी जिनपिंग के हाथ थामा हुआ है और दूसरी तरफ उन्होंने प्यूटन का हाथ, और जबरदस्ती धक्कम पेल कर रहे हैं। जिस तरह बच्चे नहीं होते कि मामा बाबा का हाथ थाम लें, तो एक तरफ से मामा, एक तरफ से बाबा, और बीच में झूले माइयां लेना। यकीन करें मोदी वो काम करे और वह शहबाज शरीफ ये काम कर रहे हैं। वो तासुर दे रहे हैं कि प्यूटन ने मेरे साथ कोई बातचीत की। बात ये नहीं है। इन दोनों शख्सियात को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे मान होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि खान की तरह टांग पे टांग रख के ऐसे बैठ जाए। वो खान है जो ऐसे बैठ गया। उनके फॉलोअर्स को बाकी होनी खुदारी चाहिए, खुदारी होनी चाहिए, ये मैं जरूर कहता हूं। असल जो फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस है ना, वो ये नहीं है आपने तस्वीरें खिंचवा ली, आपने सलाम ले लिया, आपने हंस के बात कर ली, जबरदस्ती बगलगीर हो गए। असल फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस ये है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को
किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस जियोपॉलिटिकल जो इस वक्त डायनामिक्स हैं, जो राइजिंग ट्रेंड्स हैं, जो जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, उसमें पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जो जियो पॉलिटिक्स है इस खित्ते की, जो नए अलायंसेस बन रहे हैं, उसमें पाकिस्तान रूस को, चाइना को, अमेरिका को कहां पे रख रहा है। इस तरह तस्वीरें लेकर, इस तरह शाबाशी देकर, ये इट हैज नथिंग टू डू विद द सक्सेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यकीन करें, अगर कोई शख्स इसका तालिब इल्म है, वो उससे तरस आएगा कि यार ये क्या हरकत करे। मैं तैयब उर्दवान भी तो है, आपने तैयब उर्दवान को हरकत करते देखा जो मोदी भी कर रहा है, जबरदस्ती झूले माइयां ले रहा हाथ पकड़ के। यार ये लीडर है, ये वो लीडर ऐसा काम करता है जिसका कॉन्फिडेंस ना हो, जिसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया हो, जिसकी आवाम उसके साथ ना हो। वो सिर्फ एक ख्यालाती तखयलाती दुनिया में रहते हुए ना इस तरह की चवलें मारता है। तो मोदी ने भी चवल मारी। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, मेरे प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनके लिए ऐसा लफ्ज़ तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन ही शुड हैव डन समथिंग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग हिज डिग्निटी। मैं ये नहीं कहता वहां पर रूसी रनों की तरह कोई बैठ जाए, नहीं, नॉट एट ऑल, लेकिन एक ग्रेस के साथ, एक शाइस्तगी के साथ। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर, यहाँ इनकी तस्वीरें, बड़े लीडरों के साथ तस्वीरें, और जो इनके चमचे खर्चे होते हैं, यकीन करें वो इनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहीं से गुजरे हो, उनके साथ लोग ऐसे करते हैं, और जब बड़ी ताकतें गुजरी हैं, वह मूडी क्या करते हैं वो आपने देख लिया। अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।